ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज हमारे साथ हमारे आदरणीय शकु दीदी जी है, बैठे हैं। और दीदी जी से खास हम आज विशेष उनके पुराने अनुभव की वार्तालाप के लिए बैठे दीदी आज। तो आप इतने समय से, मैं तो सुना कि आप साकार बाबा के टाइम से दीदी है, 1965 से आप इस विद्यालय से जुड़े हैं। और हमारी आदरणीय नलिनी दीदी के साथ आप पूरा सेवाएं देते हैं घाटकोपर में, जो दीदी को सब जानते हैं। आपको भी सब लोग जानते हैं क्योंकि आप सोशल मीडिया में कई आपके क्लासेस है और आप नए नए प्रोग्राम्स करते रहते हैं। घाटकोपर तो ऐसा सेंटर है दीदी, पूरी दुनिया को मालूम है घाटकोपर से जो प्रोग्राम्स रिले होते हैं, बड़ी बड़ी वीआईपी की सेवाएं होती है। क्योंकि मैं भी छोटा था ना, 1986 में जब मैं ज्ञान में आया था, तब मैं घाटकोपर में नलिनी दीदी का ही नाम सुना था पहले। कि उनकी पालना बहुत है, किया कराते थे, तो उनकी बहुत महिमा सुनी थी मैंने। लेकिन जब देखा दीदी को, जब मिले, तो बहुत उनसे बहुत सारी बातें भी सीखने को मिली। बराबर। तो दीदी की पालना के संस्कार तो बहुत है, क्योंकि साकार बाबा की जो पालना ली है, उनके अंदर से पालना के संस्कार बहुत है दीदी। और आजकल हमारे नए नए ब्राह्मण बच्चे जुड़े हैं, लॉकडाउन में बहुत सारे बाबा के बच्चे आए हैं, तो उनको ना बाबा को देखा, ना अव्यक्त बाबा को देखा, अभी उनको ना दादियों को देखा उन्होंने। ऐसे भी कई बाबा के बच्चे हैं। तो दीदी, लोग जानना चाहते हैं आपके द्वारा कि आप इतने अनुभवी है, तो बाबा के साथ के थोड़े अनुभव और दादी के साथ के अनुभव, और कैसे आप ज्ञान में आए, और कैसे क्या प्राप्ति हुई ज्ञान से, क्या परिवर्तन होना चाहिए। तो ये सब बहुत सारा खजाना है दीदी आपके पास। तो मुझे प्रेरणा ही कि आपसे भी कुछ सुने और लोगों को प्रेरणा मिले। तो दीदी, आप थोड़ा सुनाएंगे जी कि आपका अनुभव थोड़ा। ओके जी। ओम शांति। ओम शांति। इस ज्ञान मार्ग में जब बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया जी, तब तो मेरी आयु सिर्फ 8 से 9 वर्ष तक की थी। 1965 में मुंबई में हमने ज्ञान प्राप्त किया घाटकोपर सेंटर से। और हमारा जो लौकिक परिवार, माता पिता, हम लोग मुलुंड में रहते थे, वहीं हमारा जन्म हुआ। और जब हम ज्ञान में आए तो मम्मा भी साकार में थे और बाबा तो थे ही। मम्मा ने तो 1965 जून में, 24 जून को मम्मा ने पुराना देह त्यागा, अव्यक्त हुए। मम्मा से तो ज्यादा पालना नहीं मिल पाई, परंतु साकार बाबा के साथ के बहुत अच्छे अनुभव कुछ हमें याद है। हमारे शरीर की आयु तो बहुत ही छोटी थी, लेकिन हमारी बुद्धि थोड़ी तीखी थी, शार्प थे। स्कूल में भी हर रीति से हम बहुत इनाम लेते थे, तो इसीलिए सब याद है। तो उसमें से मैं कुछ एक बात आपको बताना चाहूंगी। जनवरी में 1965 में बाबा मुंबई में थे, क्योंकि बाबा तो प्रतिवर्ष जनवरी में मुंबई में ही रहते थे, ठंडी होने के कारण। तो माता पिता के साथ बाबा के पास मिलने गई मैं। और हमारी जो लौकिक माता है वो इतनी भाग्यशाली रही कि जैसे ही बाबा के पास पहुंचे, बाबा ने उनके पांव दबाए। अच्छा। और बाबा ने कहा, बच्ची, बाबा को ढूंढ ढूंढ के बहुत थक गई, अब बाबा आ गए। इसी प्रकार जो लौकिक पिताजी रहे, उन्होंने भी बहुत क्लोज में साकार बाबा से पालना ली। भोजन खाना, खेलना, हर रीति से बाबा के साथ बैठना, उठना। यहाँ तक कि पिताजी का भी इतना लक रहा कि व्यापार में, बिजनेस में पिताजी को 2 बार बाबा ने एडवाइस दिया। अच्छा। और उनकी जीवन नैया को बचा लिया। तो ये एक बहुत अच्छा पार्ट रहा। और जन्म से ही, इस अलौकिक जन्म से ही हमारे घर में गीता पाठशाला खुल गई। तो वो भी हमारी रेगुलर पढ़ाई चलती रही। मैं स्कूल में भी जाती थी, सेंटर पे भी जाती थी। और मैं जब मधुबन में आई
तो बाबा की इतनी अच्छी पालना मुझे याद आ रही है। बुरी दादी स्टेशन पर हमको लेने आती थी। अच्छा। तो बुरी दादी के साथ मैं एक दो बार सब्जियां लेने गई हाँ। आबू रोड में। जी जी हाँ। तो जैसे ही मैं सब्जियां लेके आई, बाबा ने अपने पास बुलाया, डायरेक्ट बाबा के पास आई, दिखाया। बुरी दादी बता रही थी ये बच्ची ने बहुत अच्छी मदद किया। बाबा मुझे बहुत प्यार करने लगे क्योंकि आयु छोटी थी ना। जी जी। इसी प्रकार मैं भी बाबा के साथ खेली हूँ। बाबा के साथ मैंने भोजन भी किया, टोली भी बाबा के मुख से अनेक बार खाई और बाबा के साथ मैंने मंगल मिलन भी मनाया। जी। ये मुझे अब तक याद है। और तब हम बाबा को साकार में बार बार पत्र लिखते थे। तो माता जी बहुत लिखती थी लेकिन मैं छोटी थी। तो अभी जब भी बहुत समय हो गया, नलिनी दीदी के पास साकार बाबा के पत्रों का बहुत स्टॉक पड़ा है। अच्छा। क्योंकि नलिनी दीदी भी बहुत पत्र लिखते थे और साकार बाबा की ये बहुत बड़ी विशेषता रही कि जो भी बाबा के बच्चे पत्र लिखते थे, एक एक का नाम बाबा याद प्यार के साथ पत्र में देते थे रिटर्न में। तो जब हम पत्रों का स्टॉक लेके बैठे थे एक दिन, तो मुझे संकल्प आया कि बाबा मैं तो बहुत छोटी थी, मैं तो आपको पत्र नहीं लिखा, तो मेरा नाम तो किसी पत्र में आया ही नहीं होगा। अच्छा। लेकिन ढूंढते ढूंढते अचानक मुझे वो पत्र मिला जिसमें बाबा ने लिखा शक्कू बच्ची को याद। अच्छा। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं गदगद हो गई। बहुत प्यार आया बाबा पे। तो ये एक गर्व रहा है कि साकार बाबा ने मुझे पत्र में भी याद किया। अच्छा। हर रीति से मैं बाबा के नजदीक रही हूँ, पास रही हूँ। नलिनी दीदी की भी बहुत अच्छी पालना रही, बचपन से अलौकिक माँ बन गई हमारी। फिर जब भी बाबा 69 में अव्यक्त हुए और बाबा की प्रेरणा से पहली ट्रेनिंग रखी गई मधुबन के अंदर, और ट्रेनिंग सेशन तभी वो बिल्डिंग बनी थी। तो उस ट्रेनिंग में सिर्फ 30 कन्याएं थी। उसमें हमारी मुन्नी बहन थी, चंद्रिका बहन थी, आशा बहन थी, आरती बहन, अवधेश बहन, जो आज सब जोन इंचार्ज है। तो मैं बहुत छोटी थी। टीचर नलिनी दीदी थी। मई मास था, छुट्टियां थी। तो मैंने कहा मैं भी ट्रेनिंग लेने चलती हूँ। दीदी के साथ आ तो गई, लेकिन यहाँ पर जो नियम था ट्रेनिंग का, ये 18 वर्ष के बाद वाली कुमारियों की ट्रेनिंग है। अब मेरी उम्र थी 14 वर्ष। तो मुझे जो बड़ी दीदी थे उन्होंने रिजेक्ट किया, बोला तुम नहीं बैठ सकती हो, बहुत छोटी हो। अच्छा। बात तो राइट थी, पर मुझे बहुत शौक था और प्रकाश मणि दादी के साथ मेरा पहले से क्लोज था। क्योंकि प्रकाश मणि दादी रहते थे गामदेवी में, और तभी एग्जीबिशंस जो होती थी उस समय प्रदर्शनी एक बहुत बड़ी सेवा थी। अगर गामदेवी में प्रदर्शनी होती थी ना, तो घाटकोपर से हैंड्स जाते थे। अच्छा। घाटकोपर में प्रदर्शनी होती थी तो मुंबई से हैंड्स आते थे। अच्छा। तो मैं दादी के पास भी गामदेवी में रही, क्योंकि मुझे भाषण करने का बहुत शौक था, स्कूल में भी करती थी। तो 10 वर्ष की आयु से ही मैं पार्टियां समझाना शुरू कर दिया। अच्छा। तो दादी जब गामदेवी में प्रदर्शनी रखी तो मैं 2 बार प्रकाश मणि दादी के पास वहां रुकी। अच्छा। छोटी उम्र में दादी का बहुत प्यार लिया, और दादी के साथ बाद में भी मेरा बहुत समीप का संबंध रहा। अब बात आती है जब मधुबन में बड़ी दीदी जी ने मना कर दिया, उन्होंने तो सही कहा, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं तो ट्रेनिंग लेके ही जाएगी। अच्छा। तो मैंने क्या किया, हमारे ग्रुप में कुमारी आई थी तो उससे मैंने साड़ी लिया। अच्छा। क्योंकि मैं तो कभी साड़ी पहनी नहीं, बहुत छोटी थी। तो उसकी साड़ी पहनकर, हिस्ट्री हॉल था, बाबा ओपनिंग करने आए, मैं जाकर साड़ी पहन के गुड़िया छोटी पहली लाइन में बैठ गई। अच्छा।
बाबा आए, बाबा ने मुरली चलाई, हाँ, एक एक कन्या हाँ, बाबा के पास गई तिलक लगाने, क्योंकि अच्छा, पहली ट्रेनिंग, पहली भट्ठी बाबा के डायरेक्शन पर रखी गई थी। अच्छा, अच्छा, तो जैसे कुमारियां गई बाबा के पास तिलक लगाने, मैं भी चली गई। तो बाबा ने मुझे देख के मुस्कुरा के कहा, बच्ची तुम भी ट्रेनिंग लेने आई हो? तो मैंने कहा जी बाबा मैं ट्रेनिंग लेने आई हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बोला क्या हुआ बच्ची? मैंने कहा बाबा बड़ी दीदी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मुझे कहते तुम छोटी हो, तुमको हम नहीं रख सकते, और मुझे तो ट्रेनिंग लेनी। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची, बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह, बाबा तुमको स्वीकार करते हैं। और ऐसे करके बाबा ने मुझे तिलक लगाया। तो मैं भट्ठी में बैठ गई, ट्रेनिंग में बैठ गई। तो मुझे कहते थे शोकेस में रखने वाली ब्रह्मा कुमारी, अच्छा, सैंपल ब्रह्मा कुमारी, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी ट्रेनिंग में। जी, उसके बाद फिर हम लोगों को कहा गया 1 महीना जाकर प्रैक्टिकल सेंटरों पे ट्रेनिंग लो, अच्छा, जहां से आए वहीं नहीं जाना, दूसरे शहर में जाना। अब मेरी तो पढ़ाई भी थी, वो भी मैंने बाबा को, जब समाप्ति हुई बाबा आए तो मैंने बताया। तो बाबा ने कहा बच्ची ट्रेनिंग लिया? मैंने कहा बाबा लिया, लेकिन फिर से एक प्रॉब्लम आया। तो क्या हुआ? मैंने कहा बाबा कह रहे हैं 1 महीना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने जाओ। अच्छा, तो बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा नहीं बाबा, बोलते हैं जहाँ से आए वहीं जाना। तो मैं तो अभी डरती हूँ और मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ। तो बाबा ने नलिनी बच्ची को बुलाया अपने पास और कहा इसको अपने साथ ले जाओ, तुम पढ़ाई भी करना और सेंटर पे भी रहना। तो मैंने बाबा को कहा बाबा 1 महीना नहीं अच्छा लगेगा तो क्या करूं? बाबा ने कहा बच्ची कोई बात नहीं, तुम 8 दिन में भी नहीं अच्छा लगे ना तो वापस जा सकती हो। अच्छा, लेकिन बाबा जानते हैं तुम नहीं जाएगी। अब मैं तो उस बात को समझी नहीं, मुझे ऐसे लगा बाबा ने छुट्टी दे दी मुझे, बस। तो फिर मैं आ गई। तो वो दिन और आज 55 वर्ष हो गए, हम मुड़ के नहीं देखा। बहुत हमको संघर्ष करना पड़ा। लौकिक ने आके बहुत बोला, माता पिता को, स्कूल की टीचर्स ने बहुत बोला कि ये क्या कर रहे हो आप। तो माता पिता ने भी कहा कि भाई हम अपनी मर्जी से नहीं, हमारी बच्ची अपनी मर्जी से रह रही है। तो इसीलिए इस प्रकार से मेरा रहना हो गया। और उसके बाद 1 वर्ष के बाद मुझे बड़ी दीदी ने बुलाया। फिर मुझे बड़ी दीदी जी ने ना सीधा देहरादून भेज दिया। अच्छा, प्रेम बहन के पास। अब कहाँ मुंबई, कहाँ देहरादून, उधर का और इधर का सब कुछ रात दिन का फर्क था। जो लाइफ स्टाइल थी मुंबई की और देहरादून की। लेकिन मुझे ये खुशी रही कि बाबा ने जो इतना दूर भेजा, दादियों ने भेजा, उसमें मुझे फायदा बहुत हुआ, मुझे बहुत सीखने को मिला। तो मैं 3 वर्ष प्रेम बहन के पास रही। उसके अंदर 6 महीना मसूरी में मुझे अकेला रखा गया। अच्छा। और तभी मेरी उम्र थी फक्त 16 वर्ष। अच्छा। और प्रकाशमणि दादी को जब पता चला तो प्रकाशमणि दादी खास मधुबन से पंजाब जा रहे थे, मुझे मिलने के लिए मसूरी में आए। अच्छा। क्योंकि उनको बहुत स्नेह था मेरे साथ, तो समाचार सुनते रहे। फिर उसके बाद बहुत ही स्थानों पर हमको भेजा गया, क्योंकि उस समय ये अपने संस्था में नियम था कि जो कन्या जहाँ से निकली है उनको वहां बिल्कुल नहीं रहना है। अच्छा। तो अपने आप दादी दीदी बुलाते थे और स्थान चेंज करते थे। इसी प्रकार आगे जाकर मुझे सरला दीदी के पास रहने को मिला, अहमदाबाद में बहुत सीखने को मिला। और फिर इसी प्रकार जानकी दादी जी, उनके साथ पूना में रहने को मिला। और ये मुझे गर्व है कि हर एक के पास मेरी डिमांड थी। अच्छा। मैं अपने मन से नहीं गई, उन्होंने डिमांड किया। और जब मैं वहां से निकली तो उन्होंने वापस डिमांड किया,
कि इसको हमको वापस चाहिए, शकु बहन हमको वापस चाहिए। अच्छा। लेकिन बड़ों के श्रीमत से मुझे फिर स्थान चेंज करने पड़े। तो बहुत जगह पर जहाँ जहाँ बाबा ने भेजा वहां पर हम गए, दादियों ने भेजा, गए, बहुत सीखने को मिला। उस समय पर देहरादून में जब मैं थी, इकोनॉमी चलती थी संस्था में, पैसे नहीं थे। तो मुझे ये गर्व है कि जैसे दादियों ने थोड़ा बेगरी पार्ट प्ले किया, मैं उसमें शामिल हूँ। अच्छा। थोड़ा टाइम बाबा ने मुझे अनुभव कराया। वहां पे बहुत तकलीफ थी आर्थिक स्थिति की। एक सब्जी आती थी दूधी, वो 10 दिन चलती थी। अच्छा। रोटी भी पूछ के बनाई जाती थी, कितनी खानी है, कितना सब्जी चाहिए। चाय भी दूध लिमिट में रहता था, कितनी थोड़े दूध में आपको 10 कप चाय बनानी है। अच्छा। इस प्रकार से कपड़ा धुलाई करना है तो एक साबु आपको 1 मास चलाना है। इस प्रकार से कई बातें सामने आई, लेकिन बाबा ने बहुत अच्छी तरह मुझे सब परीक्षाओं में मदद किया। मैं पास हो गई, मैं आगे बढ़ गई। मसूरी में साधु संतों की सेवाएं बाबा ने कराई। आर्य समाजियों के साथ बहुत फाइटिंग हुआ, सामना हुआ, वो तो बहुत लंबी हिस्ट्री है। तो वहां भी बाबा ने मेरे अंदर बहुत गुण भरे। भाषण करना भी बाबा ने वहीं सिखाया। तो ये भी एक जीवन के अंदर अच्छा अनुभव रहा कि जैसे दादियों ने बेगरी पार्ट इतना बरस प्ले किया और मुझे थोड़ा टाइम बाबा ने वो अनुभव कराया। हाँ, ये एक बात मैं जरूर बताऊंगी कि मसूरी में मैं अकेली रहती थी तो थोड़ा डर गई थी, घबरा गई थी। कोई हैंड नहीं था मेरे पास और आर्य समाजी बहुत विरोध करते थे और मैं सोचती थी कैसे रहूं, क्या करूं। और तभी हर सेंटर पर संदेशी कंपलसरी थी जो गुरुवार को भोग लगाती थी। देहरादून में भी एक संदेशी थी। तो मुझे मसूरी में कहा गया कि गुरुवार को भोग लगाना है, बाबा की याद में भोग लगाओ। अच्छा। तो मुझे वंडर लगता था, मैं याद में कैसे भोग लगाऊं? आज तक नहीं सुना है। मुझे क्या मालूम बाबा भोग स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, किया कि नहीं किया। फिर मैंने वहां बाबा के साथ फाइटिंग किया। अच्छा। मैंने कहा बाबा मुझे नहीं मालूम आप भोग स्वीकार कर रहे नहीं कर रहे। दूसरी तरफ मैं अकेली, मेरे साथ इतनी परीक्षाएं, हर हालत में मुझे अपने पास आप बुलाओ। तो वहां पर बाबा ने मुझे दिव्य दृष्टि का वरदान दिया। अच्छा। तो वहां से मेरा ट्रांस का पार्ट भी शुरू हो गया। अच्छा। तो ये भी एक बहुत बड़ी गिफ्ट बाबा की वरदान मुझे मिल गया मसूरी के समय, जब मैं मसूरी में रहती थी। इस प्रकार से जीवन आगे बढ़ता गया। और जब मैं 19 बरस की हुई तो नलिनी दीदी जी ने मुझे डोंबिवली सेंटर का डायरेक्टर बना दिया। मालूम भी नहीं था इतना, लेकिन उनके डायरेक्शन पर हम आगे बढ़ते गए। आज अगले बरस जो भी बरस आएगा उसमें डोंबिवली सेंटर को 50वां बरस लगेगा। बहुत बड़ी बात है, गोल्डन जुबली। तो 45 इयर्स तो मैं कंटिन्यू वहां रही। अब पिछले 4 वर्षों से जब हमारी दीदी जी की भी आयु थोड़ी बड़ी हो रही है और सेंटर्स भी काफी बढ़ गए, गीता पाठशालाएं, एक्टिविटीज बढ़ गई, तो दीदी को बहुत बहुत मदद चाहती है, आवश्यकता रहती है। तभी पिछले 4 वर्षों से घाटकोपर सेंटर भी योग भवन के नाम से परिवर्तित हुआ, बड़ा मकान लिया। तो दीदी ने मुझे कहा कि शकु तुम मेरे पास रहो और वहाँ केवल आप थोड़ा बीच बीच में आना जाना करो। हमारे जोन की बहनों को यह भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि आजकल की जो इंचार्ज बहनें हैं, आज अगर कोई 45 बरस सेंटर संभालता है जिसमें 500 से 1000 भाई बहनें और बड़ा सेंटर, सेवाएं चल रही है, इतने वीआईपीओं से संपर्क है और वो अपना सेंटर छोड़ के चली जाए, जल्दी छोड़ेंगी नहीं, लेकिन
आज हमने शुरू से लेकर बाबा ने ये सिखाया हाँ, कि जो दादियों ने कहा, जी, जो श्रीमत मिली, जी, जो हमने बाबा से प्रतिज्ञा की, आप जहां बिठाओगे, जो खिलाओगे, तो वो बाबा ने मुझे वरदान शुरू से दिया है। जी, जी, मुझे जैसे जैसे जहां जहां बोला गया मैं वहां गई। अच्छा, तो ये भी मुझे एक बहुत अच्छा अपने लिए बाबा का वरदान लगता है जी, कि मैंने कभी डिस्कशन नहीं किया, हाँ, मैंने कभी हाँ ना हाँ मैं नहीं जाऊंगी, मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, हाँ, ये मैंने जीवन के अंदर कभी नहीं अपनाया। जी, तो अभी पिछले 4 वर्षों से मैं ज्यादा घाटों पर योग भवन में नलिनी दीदी के साथ रहती हूँ जी, और बीच बीच में डोंबिवली सेंटर पर 15 दिन पर आना जाना करती रहती हूँ। जी, तो इस प्रकार से हमारा ये जीवन आगे बढ़ता गया। आज 55 बरस हो गए हैं, जी, तभी तो बाबा हमें देखो क्या से क्या बना रहे। आज भी मुरली में बाबा ने कहा कर्मातीत स्टेज जो हमको अपनानी है, जो हमारा लक्ष्य है, तभी तो अंत आ रहा है। जी, संगम का भी आद गया, बिल्कुल, मध्य गया जी, और अभी संगम का भी अंत है। जी, तो इस अंत में हम्म, अभी जो बाबा के बच्चे पैदा हो रहे, जी, क्योंकि ना उन्होंने बाबा को देखा, न मम्मा को देखा, जी, न दादियों को देखा। जी, आज हमारा ये सौभाग्य रहा हाँ, कि जब हम ज्ञान में थे, जी, सब दादियों को हमने देखा है। हाँ, हाँ, एक भी ऐसी दादी नहीं हाँ, जिनको हमने नहीं देखा। जी, शुरू से, अच्छा, फिर ये भी हमारा सौभाग्य रहा कि ऑलमोस्ट सब दादियां हमारे लौकिक घर में आके गई। अच्छा, हाँ, हम्म, ऑलमोस्ट आई। जो भी मुंबई में आती थी जी, वो हमारे लौकिक घर में कंपलसरी आती थी। अच्छा, और माता जी के हाथ का जो भोजन है हाँ, वो दादियों को बहुत पसंद था। अच्छा, सिंधी भोजन, हाँ, चाहे गुलजार दादी, चाहे जानकी दादी, चाहे प्रकाशमणि दादी। प्रकाशमणि दादी हमारे लौकिक पिताजी को लास्ट के दिनों में छुट्टी देने भी आई। अच्छा, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो दादी जी ने आकर सिर पर हाथ रखा जी, और अपने हाथों से जल पिलाया। बहुत भाग्यशाली, उसके बाद 15 दिन के बाद पिताजी ने शरीर छोड़ा। अच्छा, और ऐसे ही जब भी माता जी हमारी अंत में हॉस्पिटल में थी तो जानकी दादी ने रिकॉर्ड भर के भेजा। अच्छा, जी, तो ये एक बहुत अच्छा सौभाग्य रहा है। तो इस प्रकार हमने सभी दादियों का अनुभव किया है। हर दादियों की क्लासेस भी सुने, उनके अनुभव भी सुने और हर दादियों से बहुत कुछ सीखा है और वही उनकी सीख हमें आगे बढ़ा रही है। हमारे आने वाली समस्याओं में हमको मदद कर रही है कि दादियों ने क्या किया। जी, अगर आज हम दादियों को सामने रखते हैं तो हमारी परीक्षा उनके आगे कुछ भी नहीं, चीटी भी नहीं है। बराबर, तो वो उनकी सभी अनुभव की बातें हमारे में हिम्मत भरती है, हमारे अंदर एक विश्वास बढ़ाती है, बाबा में निश्चय ज्यादा बढ़ाती है, मजबूत करती है। जी, तो मैं अब भी जो हमारे बाबा के ब्राह्मण बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके लिए ये एक जरूर प्रेरणा देना चाहूंगी जी, कि देखो आपके लिए समय बहुत कम बचा है, जी, तो इस कम समय में आपको हाई जंप लगाना है। हाई जंप से भी आगे हम कहेंगे उड़ती कला, बिल्कुल, क्योंकि समय कम है जी, तो उड़ के मंजिल पर पहुंचना है। जी, तो जब हमको उड़ती कला में जाना है जी, तो जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि अगर ऊपर फ्लाइट में बैठे हैं हाँ, तो नीचे की बातें बहुत चींटी की तरह छोटी छोटी दिखती है, तो बातें तो सामने आती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके आगे बातें नहीं आती। जी, जी, और बाबा ने कहा अंतिम श्वास तक जी, बातें आएगी, हाँ, लेकिन बातें आके चली जाती है। जी, हम बातों को पकड़ के रखते हैं तो हम इतना आगे बढ़ते जाएं, बातों को न देखें जी, और बड़ों ने जो शिक्षाएं दी है जी, उसको सामने रखें, उसकी स्टडी करते रहें। ये जरूर हम प्रेरणा सभी बाबा के बच्चों को देंगे जी, कि समय आपके हाथ में जो कम बचा है इसमें भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। जी, जी, देखा जाए तो शरीर में जैसे नाखून है ना, उतना ही समय हमारे हाथ में है, लेकिन फिर भी जी, उड़ती कला के अंदर
हम एक तो बाबा की मुरली को न छोड़े, जी क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान मुरली है। जी तो इसीलिए मुरली का आधार रेगुलर मुरली पढ़ना, जी सुनना, जी अध्ययन करना, जी मनन करना। ये जो अभी सबकी फरियाद आज तक रहती है जी कि व्यर्थ वेस्ट थॉट्स जो है ना, जी वो हमको बहुत हैरान करते जी, हैं, जिसको कहते हैं नेगेटिव, जी क्योंकि संसार का वातावरण भी नेगेटिव है। जी बिल्कुल, लेकिन बाबा की मुरलियां हमें पॉजिटिव बनाती है, जी क्योंकि उनके अंदर जितनी भी बाबा की शिक्षाएं हैं, हाँ, उन शिक्षाओं को अगर हम सामने रखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा व्यर्थ जो है ना, वो समाप्त होता जाता है, क्योंकि माइंड हमारा उसमें बिजी रहता है। तो एक तो हम ये ध्यान दें, नेगेटिव आता है, आएगा, अंत तक आएगा, लेकिन नेगेटिव में से भी पॉजिटिव उठाना, ये कला हमको सीखनी पड़ेगी। अगर ये कला हमारे पास आ गई कि हम नेगेटिव में से भी पॉजिटिव कैसे उठाएं, क्या हम शुभ चिंतन करें, शुभ चिंतक बने, शुभ भावना रखें, हर आत्मा के प्रति मेरी शुभ भावना हो, गुण ग्राहक दृष्टि हो, तो हम अपने व्यर्थ संकल्पों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि व्यर्थ संकल्प जो है, वो एक संकल्प 100 को पैदा करता है, बिल्कुल, पूरी सृष्टि बन जाती है। जी उसको मिटाने में टाइम लगता है, और अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो हमें मेहनत लगती है। व्यर्थ आता भी जल्दी है और जाता नहीं है, जी पॉजिटिव आता भी बहुत मेहनत से है और चला भी जल्दी जाता है। जी कोई ने कुछ भी व्यर्थ में अपने को भड़का दिया तो बस हम उनके संग में आ जाते हैं। तो इसीलिए बाबा की मुरली और बाबा की याद और जो बड़ों ने सीख दी और उनके प्रति जो उनके अनुभव, आज कई बुक्स बने हुए हैं जिनमें दादियों के दादाओं के अच्छे अच्छे अनुभव हैं। जी अगर उसकी हम स्टडी करते रहेंगे, जी उनके संग में रहेंगे, तो मैं समझती हूँ कि हमको व्यर्थ से जल्दी मुक्ति मिल सकती है, जी और इसके ऊपर अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं यही प्रेरणा दूंगी जी कि भले आप लास्ट आए, लेकिन लास्ट से फास्ट, फास्ट से फर्स्ट जा सकते हैं, जी क्योंकि अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। अभी हम सब चल रहे, रेस में दौड़ रहे, जी तो मार्जिन है कि हम आगे जा सकते हैं। तो जो जाएगा वो पहुंचेगा, जो करेगा वो पाएगा। जी जी अच्छा, जी ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स दीदी आपका। आपने तो पूरा, मैं तो पहली बार इतना जी ऐसे ज्ञान की क्लासेस सुनते हैं आपकी, जी लेकिन ये जो अनुभव है ना, ये पहली बार जी, मैं इतना डिटेल सुना बिल्कुल आपका। बिल्कुल तो बहुत सुंदर आपकी जीवन जी। की अभी यात्रा तो मैंने रही। बहुत शॉर्ट में जी, बताया, जी अगर पूरी स्टोरी सुनेंगे तो 2 घंटा लग जाएगा। बाकी जी बहुत अच्छी जी, प्रेरणाएं मिली दीदी बिल- आपसे। बहुत थैंक बहुत यू, आपको भी बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू।